हेलो गाइस। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें चीज़ें जल्दी से याद नहीं होती और जब आप याद करते हैं तो आप वो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत एसेंशियल है। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी ऐसे 10 टिप्स जो ना सिर्फ आपकी लर्न करने की स्पीड बढ़ाएंगे, बल्कि जो भी आपने लर्न किया उससे ज़्यादा टाइम तक आपके ब्रेन में कैसे रखना है उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। So, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए let's quickly jump to the video. So the first step is small learning sessions. तो आप कोई भी चीज़ अगर आप याद कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको, कोई भी कंसेप्ट अगर आपको याद करना है इस तरीके से कि आपके दिमाग में हो जाके फीड हो जाए और लंबे समय तक अगर आपको याद हो, तो आपको जो है स्मॉल सेशंस में पढ़ना है। आपको 2 घंटे 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, आपको 30 मिनट्स 40 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 60 मिनट्स तक पढ़ना है और आपको उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारी ब्रेन की कैपेसिटी जो होती है मैक्सिमम 50 मिनट्स हार्डली या उससे ऊपर हद से 60 मिनट्स तक ही एक फोकस से काम कर सकती है। और उसके बाद अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप अपनी ब्रेन की पूरी कैपेसिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं एंड मोस्टली आपका क्या होता है, आप डिजी हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। बस आपको 2 घंटे पूरे करने के लिए, बिकॉज आपको 2 घंटे बैठना था, तो अपने हाफ माइंड से बाकी 1 घंटा उसको कवर कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा जो है स्मॉल सेशन रखिए। 40 मिनट्स 50 मिनट्स इट्स मोर देन इनफ। फिर ब्रेक लीजिए 5-10 मिनट का, फिर अगेन 40-50 मिनट्स का एंड सेम गोज ऑन, जिससे कि जो आप ब्रेक ले रहे हैं उस टाइम में आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाए, जिससे कि जो नई चीज़ उसको याद करनी है वो उसे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ ऑब्जर्व कर सके। सेकेंड पॉइंट इज स्टिक टू वन सोर्स। अब ये पॉइंट जो है आपका, वो आज के जनरेशन के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत चीज़ हो रही है। मान लीजिए आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपने कोई कोचिंग ली है दैट्स अ डिफरेंट केस। अगर आपने नहीं किया है, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो व्हाट वी डू, वी गो टू गूगल और हम सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। कोई हमें हार्ड लग रहा है किसी भी प्रिपरेशन में लेके, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और हम उसके 10 आर्टिकल्स पढ़ते हैं या 10 वीडियोस देखते हैं। उससे क्या होता है, उन 10 के 10 लोगों ने वो चीज़ सेम तरीके से तो नहीं पढ़ाई होगी, राइट। और आपने सारी वीडियोस देख ली, अब आपने क्या किया, आपने अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर दिया। अब एक ही कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में अलग अलग तरीके से पढ़ा हुआ है, सो दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन, और आपके ब्रेन में वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक रहेगी भी नहीं, बिकॉज आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा तो बहुत बार है, बट हर बार अलग डायरेक्शन से, अलग तरीके से। तो ब्रेन कंफ्यूज तो होगा ही और जल्दी उस चीज़ को भूल जाएगा। जब आपको वो चीज़ याद रखनी होगी, आपको पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट याद आएगा और मोस्ट ऑफ द केस में खिचड़ी बन जाएगी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। सो मेक श्योर आप एक सोर्स लें और उसी पर टिके रहें। अगर आप किसी पर्सन से कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस पर्सन तक टिके रहें, कोचिंग से कर रहे हैं वेल इनफ, किसी भी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी सोर्स पे टिके रहें, ज़्यादा हाथ पैर उधर नहीं मारें। पहले 5-6 सोर्स देख लीजिए, अपना एक सोर्स फाइनल चूज कर लीजिए। जब चूज कर लिया तो उसी पर टिके रहिए। ये मत सोचिए अच्छा इसने 4 पॉइंट पढ़ा दिए होंगे, इसने 5 पढ़ा दिए होंगे। इससे आपका ब्रेन सिर्फ कंफ्यूज होता है, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, बिल्कुल फायदा नहीं। थर्ड पॉइंट इज टेकिंग प्रॉपर स्लीप। नाउ मान लीजिए आपका एग्जाम है या आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी आपको याद करना है, और मान लीजिए 2 महीने बाद वो है और आपने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल पर, आप 2 महीने लेके बैठ गए और बस 4-4 घंटे सो रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, उससे आपको नहीं याद रहेगा। हमारे ब्रेन को कुछ भी स्टोर करने के लिए स्लीप की ज़रूरत होती है। एक्चुअली में आपका ब्रेन जो चीज़ें स्टोर करता है आपके परमानेंट ब्रेन में, वो तभी होता है जब आप सोते हैं। मैं रिसर्च के हिसाब से बात करूं तो रिसर्च ये कहती है कि जब आपने कुछ याद किया वो आपके दिमाग में 12 घंटे बाद तक ही स्टोर रहता है। दैट मीन्स आपको कुछ याद करके उसे परमानेंटली याद करना है, तो आपको वो चीज़ जो आपने याद की है उससे 12 घंटे के अंदर अंदर ही सोना होगा। अब अगर आप सो ही 4 घंटे रहे हैं और 20 घंटे मान लीजिए पढ़ रहे हैं या 16 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो आप हर चीज़ से याद नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स काफ़ी चीज़ें आपके माइंड से भाग जा रही है, तो आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट उस चीज़ के लिए दिए भी, तब भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। फोर्थ पॉइंट इज मेकिंग नोट्स। नाउ अगर मैं कह रही हूँ आपको नोट्स बनाना, तो आपको ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने आपको पढ़ाया, किसी बुक में आपने पढ़ा, 2 लाइन है उनमें से आपने 2 वर्ड लिख लिए एज अ शॉर्ट नोट, वो मैं नहीं कह रही हूँ। मेकिंग नोट्स इज आपने कुछ पढ़ा और आपने उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में जाके एक कॉपी में जाके लिख लिया, और आपको उनमें से जो 2 वर्ड हाईलाइट पसंद आए थे उसमें आपने अंडरलाइन कर दिया।
इससे क्या होगा, एक तो आपने माइंड में वो चीज़ स्टोर करी और उसके बाद उसको रिकंसाइल किया अपनी एक लैंग्वेज में और वो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद हो गई, राइट। एंड सेकेंडली जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए और जब बाद में अपनी लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपने खुद लिखा था, आपको जल्दी ग्रैस्प होगा, ओके। एंड नोट्स मेकिंग इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट। किसी और के नोट्स नहीं लेने चाहिए, हमेशा आप प्रैक्टिस कीजिए, भले आप बुक से पढ़े हो, भले आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वीडियो से, यूट्यूब से, एनी प्लेटफॉर्म से, हमेशा और हमेशा नोट्स बनाते हुए चलिए। फिफ्थ इज यूजिंग निमोनिक डिवाइसेस। व्हाट इट मीन्स, आपने देखा होगा जब आप कोई गाना सुनते हैं तो आपको बहुत याद हो जाता है, राइट, ठीक है। कोई आपने सीरियल देखा तो आपको बहुत याद हो जाता है, बट जब आप बुक पढ़ते हैं या फिर वही चीज़ आप वीडियो में देखते हैं आपको याद नहीं होता, राइट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को जो है रिदम जल्दी पकड़ में आता है। अगर आप कोई भी चीज़ रिदम से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जल्दी सेव होगी, जैसे कि आपके सॉन्ग्स होते हैं। गाना तो आपको 2 बार सुन के याद हो जाता है ना, वही चीज़ अगर आप पॉडकास्ट कोई सुनोगे या फिर ऑडियो लेक्चर कोई सुनने को याद होगा 2 बार में नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा बिकॉज उसकी रिदम नहीं बनती। सो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो हम जब पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? शॉर्टकट बना के, आपके नॉर्मल गैसेस जो हो गई, सॉरी, वो भी और बाकी चीज़ें आप शॉर्ट में याद करते हैं कोई ना कोई, यस। वैसे ही अगर आप अपनी शॉर्टकट ट्रिक्स अपनी पढ़ाई में भी लगाएंगे तो जो आपने वहाँ पे निमोनिक्स बनाए होंगे वो आपको याद रहेंगे। तो अगली बार आपको कोई डेफिनेशन याद नहीं हो रही, या फिर आपको किसी चीज़ के 7 टाइप्स याद करने हैं, या फिर आपको किसी चीज़ के 10 पॉइंट्स याद करने हैं, तो उसको कोई रिदम में बना दीजिए, कोई नाम दे दीजिए, किसी गाने से एग्जाम्पल कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको 10 पॉइंट्स लिखने में आए एग्जाम में तो आपको पूरे के पूरे याद हो। 6th पॉइंट इज स्टेइंग हाइड्रेटेड, दैट मीन्स सफिशिएंट पानी पीना। हम सबको पता है पानी पीना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। सब लोग कहते हैं 8 गिलास पानी पीना चाहिए, हम पीते तो है नहीं, ठीक है। अगर आप जिम करें तब भी आपको लोग बोलते हैं सफिशिएंट पानी पीना चाहिए। आपकी हेल्थ कंडीशन सेफ रहे तब भी आपको पानी पीना चाहिए। इवन आपका ब्रेन एक्टिव रहे उसके लिए भी आपको पानी सफिशिएंट पीना चाहिए, हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। बिकॉज अगर आप कम पानी पियोगे तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि आपकी ब्रेन की चीज़ें प्रोसेस करने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी जो है वो घट जाएगी। तो इसलिए आपको पानी एक्यूरेट पीना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से, मतलब 8 गिलास बोला तो 8 गिलास पीने चाहिए। हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए जिससे आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर सके, आपकी चीज़ों को ज़्यादा देर तक रिटेन कर सके और अच्छे से जो उसका काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना वो कर पाए। Now the 7th point is learn through all the senses. What does it mean? मान लीजिए आपने बुक पढ़ी तो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आपने वीडियो देखी तो आप वहाँ से देख रहे हैं, अगर आपने कोई पॉडकास्ट सुना तो आप ऑडियो सुन रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है याद करने का कि आपने एक ऑडियो देखी, आपने वीडियो देखा, फिर आपने उस चीज़ को पूरा खुद से रीड किया और फिर आपने नोट्स बनाया, यानी कि आपने अपने हैंड से लेके, अपने ईयर से लेके, अपनी आईज से लेके ऑलमोस्ट अगर आप उसको बोलेंगे भी, ठीक है, तो उस तरीके से हम रिवाइज करते हैं ना, बोल बोल के कहते हैं, बोल बोल रिवाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसमें एक और सेंस अपना यूज कर रहे हैं विच इज योर माउथ। जितने ज़्यादा सेंसेस आप यूज करें किसी चीज़ को याद करने में, उतनी ज़्यादा अच्छी से और उतनी जल्दी वो चीज़ आपको याद होगी। नहीं तो आप लेके बैठे रहेंगे 2 घंटे बुक्स, आपको बस देखते रहेंगे तो कुछ याद नहीं होगा, राइट। आपको उसको पढ़ना होगा, जोर जोर से पढ़ना होगा, आप मन मन में रिवाइज कीजिए, बस आपका मुंह चलना चाहिए। नोट्स बनाने होंगे जिससे आपके हैंड काम कर सके। वीडियोस आप देख सकते हो बहुत अच्छा, जिससे आपकी आईज से भी ऑब्जर्व हो, आपकी ईयर से भी ऑब्जर्व हो। जितने ज़्यादा सेंसेस आप इन्वॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा कीजिए, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जल्दी याद होंगी। और इसी पॉइंट से आता है मेरा 8th पॉइंट विच इज़ टीचिंग अदर्स। अगर आपको कोई चीज़ याद हो गई और आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा देर तक वो चीज़ याद रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको एक पैसेज आपको याद नहीं हो रहा है और आप बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे को वो चीज़ मतलब उसे अच्छे से याद कीजिए, दूसरे को पढ़ाइए। जब दूसरा आपका डाउट पूछेगा आप एक बुक में देखिए, उसका डाउट सॉल्व कीजिए। इससे बैठे बैठे वो चीज़ आपको 3 घंटे में याद हो रही थी, तो इस डिस्कशन से, इस टीचिंग से वो चीज़ आपको आधे घंटे में याद हो जाएगी। ट्राई करना। तो कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक स्टोर करनी है, इस तरीके से याद करो, अच्छा कि मैं इसे पढ़ा सकता हूँ कि नहीं। और आपको टूटा फूटा भी आता है तो किसी दोस्त को पकड़ लो, फिर पढ़ाने लग जाओ। वो आप जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको गूगल कर लो या उसको बुक में देख लो, आपको उसके किए हुए क्वेश्चंस भी याद होंगे, वो कंसेप्ट भी अच्छे समझ में आएगा और आपका बहुत टाइम बचेगा। बैठे हुए पढ़ के रटने से तो आप बहुत अच्छा है। 9th पॉइंट इज
गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दिस इज अ वेरी वेल वेरीफाइड पॉइंट कि कोई भी चीज़ बुक से पढ़ने की बजाय करने में जल्दी समझ में आती है। इसीलिए अगर आपको कोई चीज़, अगर आप किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या फिर कोई भी चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपको समझनी है और आप कोई एक्सपेरिमेंट या कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है जो कि प्रूफ हो सकती है, इट्स बेटर कि आप उसको लैब में जाके प्रूफ करें इंस्टीड ऑफ रीडिंग इट, बिकॉज कोई भी चीज़ करने से आपको ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा देर तक याद रहती है इंस्टीड ऑफ रीडिंग। 10th पॉइंट जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए, मैंने लास्ट में लिया है क्योंकि लास्ट का भी एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो वो पॉइंट है गाइस, स्टॉप मल्टीटास्किंग। वाई? सब लोग आजकल एक तरफ फ़ोन, एक तरफ बुक्स, दिमाग में कुछ और ही, 2 लाइन याद करी, एक बार टेक्स्ट किया, देख लिया कौन सा नोटिफिकेशन आया, बिकॉज नेट तो ऑन ही रहता है क्योंकि नेट तो ऑलमोस्ट फ्री है, हद से सस्ता जियो ने कर दिया, तो नेट हमेशा ऑन रहता है, आपका लैपटॉप हमेशा ऑन रहता है और आप पढ़ रहे होते हो। ऐसे आप नहीं पढ़ सकते। तो डोंट डू मल्टीटास्किंग। दे आर वेरी वेरी लेस परसेंटेज ऑफ द पीपल जो मल्टीटास्किंग एफिशिएंटली कर सकते हैं। बाकी सारी जनता जो है मल्टीटास्किंग एफिशिएंटली नहीं कर पाती। आपको चीज़ें नहीं याद रहेंगी, बहुत देर में याद होंगी अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपको एक चीज़ पढ़नी है, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ठीक है, और मैंने उसको 2 लाइन पढ़ी, मैंने बुक चला लिया, 2 लाइन पढ़ी, पानी पीने चला गया, 2 लाइन पढ़ी, ऐसे कर लिया, तो कितनी देर लग जाएगी मुझे आंसर याद करने में? आधा घंटा। अगर मान लिया 10 लाइन 12 लाइन का आंसर आधा घंटा, ठीक है। ज़्यादा लंबे ब्रेक ले लिया आपने बीच में, अगर मान लिया आप 2 लोगों का मैसेज आ गया, रिप्लाई करने बैठ गए, 1 घंटा 45 मिनट्स, राइट। वही चीज़ मान लीजिए आपने सब कुछ स्टॉप किया और आपने सिर्फ वो क्वेश्चन, उस 10 लाइन के क्वेश्चन में फोकस किया, तो क्या वो आपको 15 से 20 मिनट में आ सकता है? यस। बाकी क्या 15 से 20 मिनट में वही काम जो आप कर रहे थे फ़ोन का या बाकी काम, आप उसको भी पूरी तरह से कर सकते हैं? यस। सो डोंट डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। ना वो ढंग से हो पाएगी ना वो ढंग से हो पाएगी, और दोनों में टाइम लगेगा। और क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि अच्छा आप 40 मिनट से बैठे हो पढ़ने के लिए और आपने बस याद भले थोड़ा सा किया हो, पर आपके ब्रेन को क्या पता है 40 मिनट हो गए पढ़ते हुए, 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, चलो चलते हैं कहीं या ये कुछ काम कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दे देते हैं। तो आपने पढ़ा तो उस 40 मिनट में सिर्फ 10 ही मिनट, बट आपने उसे गिना 40 मिनट या बाकी काम कर रहे थे। सो ये जो है आज की जनरेशन की सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है, जो यंगस्टर्स ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से भी ये मिस्टेक हो रही है कि सब लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग। आपको बहुत देर में याद होता है और भूलने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज आप उस टाइम फोकस नहीं थे जब आप वो चीज़ कर रहे थे। So guys, please stop doing multitasking.